लास्ट वीडियो में हमने मोशन के फर्स्ट 7 कोड ब्लॉक्स को गौर से देखा था और इस वीडियो में हम मोशन की ही कैटेगरी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट इन डायरेक्शन ब्लॉक पे डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं इस पॉइंट इन डायरेक्शन के ब्लॉक को कोडिंग एरिया में लाऊं तो हम देख सकते हैं कि हम लोग इस पॉइंट इन डायरेक्शन में एंगल सेट कर सकते हैं। तो करंटली मेरे जो डायरेक्शन है उसका एंगल 90 सेट है और अगर मुझे स्प्राइट को किसी स्पेसिफिक एंगल पे शो कराना है तो मैं इसमें डायरेक्टली एंगल सेट कर सकता हूँ और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्प्राइट उसी डायरेक्शन की तरफ देखेगा। और अगर मैं इसको वापस 90 पे सेट कर दूँ और क्लिक करूँ तो मेरा स्प्राइट अब 90 के एंगल पे दिख रहा है। अब इस नेक्स्ट कोड ब्लॉक में पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर, इसमें होगा क्या कि मेरा जो स्प्राइट है जिधर जिधर मेरा माउस पॉइंटर मूव करेगा उधर उधर उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। तो इस कोड ब्लॉक को रन करने के लिए मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक लाता हूँ और उसके बाद फॉरएवर का ब्लॉक लाता हूँ और उसको सबसे बाहर रखता हूँ। अब अगर मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूं तो हम देख सकते हैं कि जिधर जिधर मैं अपना माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूं उधर ही उधर मेरा स्प्राइट भी देखा जा रहा है और हम नीचे देख भी सकते हैं कि मेरी डायरेक्शन भी मूव होती जा रही है। तो अगर मुझे माउस पॉइंटर के थ्रू अपने स्प्राइट की डायरेक्शन सेट करनी है तो मैं पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर यूज कर सकता हूँ और हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें सिर्फ माउस पॉइंटर का ही ऑप्शन है। अब मैं इस कोड ब्लॉक को डिलीट करता हूँ और हम लोग नेक्स्ट कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है चेंज x बाय 10। तो बेसिकली ये कोड ब्लॉक करेगा क्या कि ये मेरी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को 10 से इंक्रीज करेगा। अगर मैं देख सकता हूँ इस टाइम मेरे x की वैल्यू 0 सेट है और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो उसकी वैल्यू दोबारा 20 हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो है चेंज x बाय 10 ये हमेशा x कोऑर्डिनेट में 10 इंक्रीज करेगा और हम इसके पैरामीटर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं 15 करता हूँ और अगर मैं 15 करके इस पर क्लिक करूँ तो 20 की जगह अब 35 हो जाएगा। मैं इसकी डायरेक्शन भी 90 सेट कर देता हूँ अभी। अब हम लोग नेक्स्ट कोड ब्लॉक को देखते हैं जो कि है हमारा सेट x टू 50। अब सेट x टू 50 जो है हमारे x कोऑर्डिनेट की एग्जैक्ट वैल्यू सेट करेगा, ये ऐड नहीं करेगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू सेट करेगा। तो अगर मैं 50 की जगह 90 सेट कर देता हूँ उसको और जब रन करूँगा तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 50 में 90 ऐड नहीं करेगा, ये सिर्फ उसकी वैल्यू 90 सेट कर देगा। तो इन दोनों में ये मेन फ़र्क है कि ये जो चेंज x बाय 10 है ये बेसिकली ऐड करेगा जो उसकी प्रीवियस वैल्यू होगी और जो सेट है वो एग्जैक्ट वैल्यू सेट करेगा। अब मैं इन दोनों कोड ब्लॉक्स को डिलीट करता हूँ और हम लोग अपना नेक्स्ट कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है चेंज y बाय 10। जैसे चेंज x बाय 10 था, चेंज y बाय 10 भी सिमिलर है। ये y की वैल्यू में 10 ऐड करेगा। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो हम देख सकते हैं ये बार बार 10 ऐड कर रहा है। और अगर मैं अपना नेक्स्ट कोड ब्लॉक देखूं सेट y टू 30 और सेट y टू एनी पैरामीटर तो ये भी एक सेट x 2 की तरह काम करेगा, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू सेट करेगा। अगर मैं -50 सेट करता हूँ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू और इसे रन करूँगा तो मेरी y की वैल्यू 30 से -50 हो जाएगी। अब मैं इन दोनों कोड ब्लॉक्स को डिलीट करता हूँ और अब हम देखते हैं इफ ऑन एज बाउंस। अब ये कोड ब्लॉक ऐसा है कि हम लोग अपनी ये स्क्रीन की बाउंड्री तो देख सकते हैं। अब अगर हम ये कोड ब्लॉक यूज करेंगे तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही मेरा स्प्राइट जो है किसी भी बाउंड्री को टच करेगा तो वो वापस बाउंस करेगा किसी डायरेक्शन पे। अब इस कोड ब्लॉक को सही से रन करने के लिए मैं अपना ग्रीन फ्लैग क्लिक लाऊंगा, उसके बाद मैं फॉरएवर का ब्लॉक लाऊंगा और मैं अपना मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक भी लाऊंगा।
अब हम देख सकते हैं जो मूव 10 स्टेप्स है वो हमारे 90 की डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर मैं इसे रन करूं तो हम देखेंगे कि जैसे ही मेरा जो स्प्राइट है वो आगे की तरफ जाएगा, वो इस बाउंड्री को हिट करेगा और फिर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। तो अब मैं रन करता हूं इसे, तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर मैं ये इफ ऑन बाउंस को हटा देता हूं और अगर अब मैं इसे रन करूं तो हम देखेंगे कि ये बाउंड्री पे टच करके वापस नहीं जाएगा, ये इधर ही स्टॉप रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्प्राइट जो है बाउंड्री से बाउंस करे तो हमें इफ ऑन एज बाउंस के कोड ब्लॉक को यूज करना है। अब मैं इस कोड ब्लॉक को डिलीट करता हूं और अब मैं अपने नेक्स्ट कोड ब्लॉक को देखता हूं जो कि है सेट रोटेशन स्टाइल। अब सेट रोटेशन स्टाइल जो है वो एक ऐसा स्प्राइट है जो इसकी रोटेशन चेंज करेगा। अब अगर हम सेट लेफ्ट राइट को चूज करते हैं तो हमारा जो स्प्राइट है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा। अब इस कोड ब्लॉक को सही से चलाने के लिए मैं दोबारा व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक लाता हूं, उसके बाद मैं फॉर एवर का ब्लॉक लाता हूं और मैं मूव 10 स्टेप्स का भी ब्लॉक लाता हूं। अब अगर हम इसको देखेंगे तो होगा क्या, और मैं इसके साथ साथ अपना इफ ऑन बाउंस का ब्लॉक भी लाता हूँ। अब बेसिकली होगा क्या, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली मूव करेगा मेरा ब्लॉक। तो हम देख सकते हैं कि ये बाउंस भी कर रहा है और फिर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। हमारी डायरेक्शन 90 हो रही है और बाउंस करने के बाद -90 हो रही है। तो लेफ्ट और राइट बेसिकली इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा। अब इस सेट रोटेशन स्टाइल में हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेफ्ट राइट, डोंट रोटेट और ऑल राउंड। अब अगर मैं ऑल राउंड यूज करता हूं तो ये मेरे जो स्प्राइट की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली फ्लिप कर देगा वर्टिकली। अब अगर मैं इस कोड ब्लॉक को रन करता हूं तो हम देख सकते हैं कि मेरा स्प्राइट उल्टा भी हो रहा है और पीछे भी जा रहा है, जबकि जो लेफ्ट राइट था उसमें मेरा स्प्राइट उल्टा नहीं हो रहा था, वो खाली पीछे जा रहा था। तो ये डिफरेंस है मेन लेफ्ट एंड राइट एंड ऑल राउंड में। अब अगर हम डोंट रोटेट यूज करते हैं तो बेसिकली जो हमारे स्प्राइट की डायरेक्शन है वो एक ही जगह पे रहेगी, वो पीछे की तरफ नहीं देखेगा। अब अगर मैं इस कोड ब्लॉक को रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि ये पीछे तो जा रहा है बट इसकी जो फेस है वो सिर्फ आगे की तरफ ही है। तो इन तीनों में फर्क हमने देखा कि जो लेफ्ट और राइट है वो बेसिकली हमारे स्प्राइट को हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा, जो हमारा ऑल राउंड है वो वर्टिकली फ्लिप करेगा और जो डोंट रोटेट है वो बेसिकली सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ फेस करता रहेगा। अब मैं इस कोड ब्लॉक को डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास है एक और कोड ब्लॉक जो कि क्या है एक्सपोजिशन का। अब ये कोड ब्लॉक ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग जो भी एक्स वैल्यू करंटली सेट है स्प्राइट की वो रिट्रीव करवा सकते हैं या फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर हम किसी कंडीशन पे इसको रख सकते हैं ताकि हम एक्सपोजिशन की वैल्यू चेक करें। अब लेट्स से मैं चाहता हूं कि इस टाइम मेरी स्क्रीन पे लिखा है जब मैं इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूं कि जो हमारी स्प्राइट है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये करने के लिए मैं कुछ कोड ब्लॉक्स लाता हूं। सबसे पहले मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक का कोड ब्लॉक लाता हूं, उसके बाद मैं लुक्स में जाता हूं और से हेलो फॉर 2 सेकंड्स का कोड ब्लॉक लाता हूं। बट मैं से हेलो की जगह सबसे पहले एक्सपोजिशन का कोड ब्लॉक लाता हूं। अब जब मैं इस कोड ब्लॉक को रन करूंगा तो बेसिकली मेरा स्प्राइट जो है उसकी स्क्रीन के पे टेक्स्ट लिखा आएगा 107। तो हम देख सकते हैं कि ये 107 बोल रहा है। इसी तरह मैं इसको और अच्छे से भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। अगर मैं ऑपरेटर्स पे जाऊं और मैं एक कोड ब्लॉक यूज करूं जो कि है जॉइन, वो हमें दिखेगा यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स पोजीशन को सेकंड पैरामीटर पे रखता हूँ
और मैं फर्स्ट पैरामीटर पे लिखता हूँ माई एक्सेस इज, और फिर जब मैं इस जॉइन को से के अंदर रखता हूँ तो अब ये देख सकते हैं ये बोल रहा है कि माई एक्सेस इज 107। अब लेट्स से मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इसको -107 की जगह -50 कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये देखें ये बोल रहा है कि माई एक्सेस इज -50। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट कोड ब्लॉक को देखूं तो हमारे पास सेम y पोजीशन का भी कोड ब्लॉक है, और ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा जैसे x पोजीशन के ब्लॉक ने किया था। तो अगर मैं x पोजीशन की जगह y रख देता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ माई y एक्सेस और इसे रन करता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि माई y एक्सेस इज 5, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू 5 है। अगर मैं इसे चेंज करूं और इसे लिख देता हूँ -50, तो अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये बोलेगा माई y एक्सेस इज -50। और हम ये भी देख सकते हैं कि इन वेरिएबल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक चेक बॉक्स भी है। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो बेसिकली हमें इसकी x पोजीशन भी स्क्रीन पे दिखेगी, और इसी तरह y पोजीशन भी स्क्रीन पे दिखेगी, और इसी तरह डायरेक्शन भी स्क्रीन पे दिखेगा। अब अगर मैं डायरेक्शन के कोड ब्लॉक को लेकर आऊं तो ये भी एग्जैक्टली x और y पोजीशन के वेरिएबल की तरह चलेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन को लिखूं से ब्लॉक में और अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये कहेगा कि माई डायरेक्शन इज 90। तो हम देख सकते हैं हमारी डायरेक्शन इस टाइम 90 सेट है। पर अगर मैं इसकी डायरेक्शन लेट्स से चेंज कर देता हूँ और मैं अब इसे रन करता हूँ अगेन, तो ये कह रहा है माई डायरेक्शन इज 113। अब ये जो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं उसका कोई खास इशू नहीं, बट बेसिकली जो डायरेक्शन 113 शो कर रहा है वो ये इधर भी शो कर रहा था। अब ये तो हो गए हमारे सारे मोशन के ब्लॉक। आई होप आपने इन सारे कोड ब्लॉक्स को समझ लिया होगा, और ये कोड ब्लॉक्स हम लोग आगे भी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मैं जल्दी